हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे। तो मेरी यही दुआ है कि आप जो है अच्छे से पढ़ लिख सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। तो जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर लिख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दी है, ठीक है, कि ये बीच में इक्वल्स का साइन है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब है, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी वैल्यूज़ भी सेम है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इसमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो करते हैं शुरू। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और आप देख सकते हैं मैंने पूरी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया एक दफ़ा। और इस अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करूँगा और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको फिर मैं राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करूँगा। तो जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। और एक स्केलर नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई बेसिकली जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये नंबर जैसे 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जो है वो अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू ए 2a, ठीक हो गया। और अब हम 3 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू बी 3b, 3 इंटू 8 24, एंड 3 इंटू -4 -12। सो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने सिंपली एडिशन करना था, जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि हम वैल्यू टू वैल्यू ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 प्लस 3, इस तरह से हम इनको करेंगे। 4 प्लस 3, 8 प्लस 3b, -6 प्लस 24, और 2a प्लस माइनस माइनस 2a -12, ठीक है। तो इस प्लस को जो है ये माइनस जो है चेंज कर देगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस इस साइन को चेंज करता, अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देता। पर बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2a -12। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई होगी। अब हमने इसको अपनी राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है। तो बिफोर डूइंग दैट हम इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। और हम लिख लेंगे इसको 4 प्लस 3 7, -6 प्लस 24, -6 प्लस 24 इक्वल्स टू 18। और ये ऐसे रहेगा 8 प्लस 3 भी, और नीचे 2a -12। अब हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग don't know why I'm saying right hand side, left hand side, and left hand side the right hand side. So लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि 7, मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा इसको, फिर आपको मैं इजीली इसको क्लियर कर दूंगा। तो ये मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लिया, और अब मैं अपनी राइट हैंड साइड को लिख लेता हूँ। 7, 18, then 10 एंड 1। तो आप देख सकते हैं कि 7 7 से इक्वल है, 18 18 के इक्वल है। तो हमें इन दो ही वैल्यूज़ को कंपेयर करना। तो 8 प्लस 3b को 10 से कंपेयर करेंगे, और 2a -12 इक्वल्स टू 1। तो इन्हीं दो इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 8a प्लस 3b इक्वल्स टू 10 को कर लेते हैं।
ए नहीं है, तो ये 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 2, और b के साथ ये 3 जो है मल्टीप्लाई होता है, और जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्लेस करते हैं जो कि है 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1। तो 12 यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 12, और यहाँ पर 2a है और ये हो जाएगा 13, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई आंसर। और एक दफ़ा फिर से इनकी वैल्यूज़ को आप लिख दें कि a इक्वल्स टू 13/2 एंड b इक्वल्स टू 2/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है उन्होंने मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू हमें दी हुई है, और हमने फाइंड आउट करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो गाइज ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, जिस तरह कि मैंने आपको ट्रांसपोज का मतलब बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। पहले आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, और फिर आप बताएं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये प्रूफ के क्वेश्चन हैं। तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कर देता हूँ, और ये है लिखा है बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, और उसमें ए मैट्रिक्स को लिख लें 1 2 0 1, और बी मैट्रिक्स को लिख लें 1 2 1 0। वैल्यू टू वैल्यू प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, एंड 1 प्लस 0 1। ठीक है, और अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मैंने आपको बताया था कि रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो मीन्स इस कॉलम को हमने क्या कर दिया, रो में चेंज कर दिया, और इसको भी हम रो में चेंज कर देंगे। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व। ट्रांसपोज प्लस पी ट्रांसपोज, पहले मैट्रिक्स ए को लिख लें 1 0 2 1, और इसका ट्रांसपोज, और फिर मैट्रिक्स बी को लिख लें 1 1 2 0, और फिर इसका भी ट्रांसपोज। तो इन दोनों का ट्रांसपोज ले देंगे, तो 1 0, इसके हमने कॉलम को रो में चेंज कर दिया, और इसको भी 2 1, प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल हमने ऐसे किया 1 1 2 0, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ गई। तो हम सिर्फ नीचे लिख देंगे, आप लिख सकते हैं हैंस या देयरफॉर, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो आप, मैं बेसिकली ज़्यादातर लिखता हूँ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, जो कि थोड़ा से क्रिटिकल नज़र आते हैं, पर बिल्कुल वो भी इजी हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवीजन करा दूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कौन सी थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो थी ऐसी मैट्रिसेस, ठीक है, जिनका आप ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। लाइक एक मैट्रिक्स है हमारे पास कोई, और अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो ये इसी के इक्वल, ये दोनों आपस में फिर भी इक्वल हों। तो लाइक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैट्रिक्स है कुछ ऐसी, ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, लाइक इसको आप इस रो को कॉलम में चेंज करें, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो यही आएगा।
ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी सब तमाम वैल्यू सेम हो, तो सिमेट्रिक्स इनको कहते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, हाँ, तो वो भी बिल्कुल इजी है। सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि आप क्या करते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी कि आप मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इसको प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ प्रूव कर देंगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूछा जाए, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जहाँ पर लिखा है कि 4 में पूछा गया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूछा जाएगा तो उसमें आपने कैसे बताना है कि उसमें आपने इसको इस तरह से प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है, अगर इसका आप ट्रांसपोज लें तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको प्रूव कर देंगे तो आपका जो है क्या कहते हैं, आपका आंसर जो है वो प्रूव हो जाएगा कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक ही मैट्रिक्स बनेगी ना, तो आपने उसको बस ये प्रूव कर देना है कि अगर मैं इसका माइनस ले लूँगा तो वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ सके होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, और अगर ना हो पाए तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करके तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। लाइक 6 के 6 पार्ट्स को मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने सॉल्व कर सकूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। और वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें से इस पूरी एक्सरसाइज में से मुश्किल से जो है आपके एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है शॉर्ट में आते हैं, और पॉसिबली इक्वल के लाइक ए और बी को फाइंड करने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो फ़ायदेमंद हुई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।